इस फोटो को एंड तक याद रखिएगा। आखिर एक इंसान सोए बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे। ये जानना इतना आसान नहीं होगा जितना ये सुनने में लग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें इंसान की सहन शक्ति को इसकी आखिरी हदों तक ले जाना पड़ेगा, जिसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। मगर फिर भी इंसानी फितरत कुछ नया और हैरान कुन करने के लिए बेचैन रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ 1940 में, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया में 5 जंगी कैदियों को दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया, यानी ये जानना कि एक इंसान सोए बगैर आखिर कितने दिन जिंदा रह सकता है। इन कैदियों को एक चेम्बर में रखा गया जिसमें एक छोटी सी खिड़की रखी गई थी और इनसे छोटा वादा किया गया कि अगर वो बिना सोए 30 दिन तक इस चेम्बर में गुजार दें तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। इस चेम्बर में बहुत ही कम क्वांटिटी में एक जहरीली गैस छोड़ दी गई ताकि ये कैदी चाहने के बाद भी ना सो पाए, और इन्हें मॉनिटर करने के लिए छोटे छोटे माइक्रोफोन भी लगाए गए और मैनुअली चेम्बर में लगी खिड़की के जरिए इन पर हर वक्त नजर रखी गई, क्योंकि उस वक्त कैमरा का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इस चेम्बर में पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें भी रख दी गईं। जमीन में कारपेट को बिछा दिया गया जहां वो कैदी सोया करते थे। इस चेम्बर में एक बाथरूम भी बना दिया गया और खाने पीने के लिए कुछ चीजें रखी गईं। मतलब इन कैदी को हर तरीके की फैसिलिटी दी गई, मगर सिर्फ एक शर्त रखी गई कि इन्हें सोना नहीं है। और इसी हाल में 5 दिन गुजर गए। पहले 5 दिन के दौरान सब कुछ नॉर्मल रहा। ये लोग ऐसी आपस में बातें करते रहते, किताबें पढ़ते और खाते पीते रहते। मगर छठे रोज इनके दिमाग में अजीबोगरीब बदलाव आना शुरू हो गए। उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी वजह से इस जगह पर पहुंचे हैं। इनकी आवाजें भी बदलना शुरू हो गई, जिससे ये जाहिर होता था कि इनका दिमाग अब नॉर्मल तरीके से काम करना बंद हो चुका है। ये एक दूसरे से बात करना बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ दिनों बाद एक कैदी इतनी जोर से चिल्लाने लगा कि इसकी वोकल कॉर्ड ही फट गई, यानी अब वो बिल्कुल आवाज नहीं निकाल सकता था। इन कैदियों ने चेम्बर में मौजूद किताबों को फाड़ फाड़ कर दूर फेंकना शुरू कर दिया और इन्हीं किताबों के पन्नों से चेम्बर की खिड़की को ढक दिया ताकि बाहर के लोग इन पर नजर न रख पाएं, जिसका मतलब ये था कि ये कैदी बिल्कुल पागल हो चुके थे। कुछ देर के बाद ये आवाजें आना बंद हो गईं। किताबों के पन्नों से ढके जाने के बाद इन कैदियों पर नजर रखना मुमकिन नहीं था और न ही चेम्बर के बाहर इनकी कोई आवाज आ रही थी। और इसीलिए कुछ फौजियों को चेम्बर के अंदर भेजा गया ताकि वो पता लगाए कि ये लोग मर तो नहीं गए। अंदर जाकर फौजियों ने देखा कि वो कैदी जिंदा थे और सांस ले रहे थे, मगर बिल्कुल चुपचाप जमीन पर लेटे थे। और यूं 2 हफ्तों का वक्त गुजर गया और हालात और भयानक हो गए, क्योंकि अब इन लोगों ने खुद को नोचना और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद का गोश्त खाकर खुद को जख्मी करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इनकी बॉडी से जगह जगह से मांस खत्म होकर इनकी हड्डियां बाहर नजर आने लगी थी। इस चीज को देखकर रिसर्चर्स भी हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि इससे बुरा अब भला क्या हो सकता है। अब इन कैदियों को आजाद कर देना चाहिए और उन्होंने माइक्रोफोन में अनाउंसमेंट की कि हम आप लोगों को आजाद करने वाले हैं और चेम्बर को खोल रहे हैं, लेकिन आप अगर दरवाजे के सामने आए और किसी पर हमला करने की कोशिश की तो आपको फौरन गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर चेम्बर में कुछ देर खामोशी रही, मगर फिर एक कैदी की आवाज आई कि अब हम यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते और हमेशा के लिए यही रहना चाहते हैं। ये कैदी अब सिर्फ दिखने में हड्डियों का ढांचा लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने दिया जाने वाला खाना बिल्कुल छोड़ दिया था और अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। और इसीलिए इनको चेम्बर से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने 5 फौजियों पर हमला करके उन्हें बहुत जख्मी कर दिया। अब ये कैदी किसी भी कीमत पर इस चेम्बर से निकलने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन गुजरने के बाद 2 कैदी मौके पर ही मर गए, मगर इनमें मौजूद 3 कैदियों को जबरदस्ती इन चेम्बर से निकाल लिया गया। ये तीनों कैदी हैरत अंगेज तौर पर सर्जन से कह रहे थे कि इन्हें जागने दिया जाए और कोई भी नशा या दवाई और कोई भी इंजेक्शन देकर इन्हें सुलाने की कोशिश ना की जाए। और इन तीनों कैदियों की जिस्म की सर्जरी की गई और इनके जिस्म के जो हिस्से खाल उतरने की वजह से नजर आने लगे थे, इन्हें वापस लगाकर पट्टी कर दी गई। इसी दौरान एक कैदी खून की कमी के कारण सर्जरी के दौरान ही मर गया। इनके जिस्म की 9 हड्डियां भी टूट चुकी थी, जबकि दूसरा कैदी जिसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और अब वो बोल नहीं सकता था, वो सर्जरी के दौरान जोर जोर से हंसने लगा, जैसे इसे अपने जिस्म को तकलीफ में देखकर खुशी महसूस हो रही हो। सर्जरी होने के बाद इन्होंने सर्जन्स पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहा कि वो इनके जिस्म को सब काटे और इसे और तकलीफ दे, क्योंकि इसे अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ देर के बाद वो जमीन पर लेटकर सो गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि आखिरी बचे कैदी ने इस फौजी की बंदूक उठाकर वहां मौजूद एक सर्जन पर गोली चला दी, जिससे वो मौके पर मर गए। इससे पहले ये कैदी सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता, इसे फौरन गोली मार दी गई और इस चेम्बर को बंद करके इस एक्सपेरिमेंट को भी बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को कभी भी इसका पता न चल सके। सारे सबूत और
लाशें भी हटा दी गई। 30 दिन बाद वो कैदी कुछ ऐसे दिखते थे। ये उन कैदियों की असली फोटो है। इससे हमें ये मालूम होता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। उम्मीद है आपको पैराडाइज आइलैंड की ये वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को दूसरों पर शेयर भी करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगली एक वीडियो में। टिल देन सी या।